Let's practice more exercises for 10th board examination to clear the concept. The first question today is the Wangla blank festival for the Garo in Meghalaya, Assam and Nagaland. It is a post. अब यहाँ is से जा रहे, it means present में ही होगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया. ठीक है. Is important, चूंकि फेस्टिवल है तो एन भी होना चाहिए, आर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेकंड में क्या कह रहा, इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद मनाया जाने वाला है. क्यों, क्या, सेलिब्रेटेड टू, टू बिंग सेलिब्रेटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, बिंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग, सेलिब्रेटेड टू मार्क the end of the agricultural year. It is popularly known as the 100 drums festival. During the signature dance, the leading warriors क्या करते हैं, the leading warriors लीड्स द यंगस्टर्स. इज लेड तो बिल्कुल नहीं, वॉज बिल्कुल नहीं, हैड नहीं, तो यही होगा. लीड्स द यंगस्टर्स, लीड्स द यंगस्टर्स क्या है, विद सिंक्रोनाइज्ड डांस स्टेप्स. ओके, करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं. आगे में क्या है, वेनु और सुपंडी अंकल में क्या है, कन्वर्सेशन है. क्या है, सुपंडी व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग ऑल अलोन हियर. सुपंडी बोलते हैं आई एम ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज. क्या कर रहे हो, तो ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज. वेनु, हाउ विल स्टैंडिंग इन राइस फील्ड हेल्प यू विन अ नोबेल. ये राइस फील्ड में खड़े होकर नोबेल प्राइज कहां से मिलेगा. सुपंडी, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज वन, ऐसे तो जीता जाता है. आई हैव हर्ड दैट द पीपल हु हैव वन नोबेल प्राइजेस वर ऑल स्टैंडिंग इन वेरियस फील्ड्स. वेनु, ओह अच्छा, खड़े रहने से मिल जाता है. नाउ सी द क्वेश्चन, आई सॉ सुपंडी स्टैंडिंग इन द फील्ड. आई कौन है, वेनु है. सुपंडी स्टैंडिंग इन द फील्ड, देख लिया. when I क्या किया, पूछ दिया ना, what are you doing, तो इसलिए I asked वाला कहीं है. asked him what he, देखो यहाँ पे है ना, what are you doing. जब हम चेंज करते हैं इंट्रो, आई मीन इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होगा, ये आपका टेंस बदल जाता है, तो हो जाएगा what are you doing. you चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका अंकल, आई मीन ही, तो व्हाट ही वाज डूइंग, तो बिल्कुल सही होगा. आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग. ऑलराइट. नाउ सेकंड, ही, अब ही क्या करेगा, रिप्लाई करेगा. तो ही रिप्लाइड दैट ही वाज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज. हो गया ना, ही वाज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज. ही, आई चेंज हुआ इसके अनुसार, तो ही वाज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज. हो गया. I was confused and inquired how standing in the rice field would help him do so. He stumped me by saying that he देखो, वन नोबेल कहाँ है, यहाँ वन नोबेल. ठीक है, इसका मतलब यहां से होना चाहिए, राइट. ही पीपल हु हैड वन, ऐसा कुछ है क्या. ही हैड हर्ड, यस, he had heard, he has heard तो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि पास्ट में जा रहा. आई मीन इनडायरेक्ट में जब भी चेंज होगा तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो वाज हेयरिंग भी नहीं होगा, हैज हर्ड भी नहीं होगा, दोनों तो ऐसे ही कट गया. हैड हर्ड हो सकता है, डिड हियर भी नहीं होगा, तो दिस इज द राइट आंसर. ओके, डन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन आल्सो. दिस इज वेरी सिंपल. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कभी तो वाज हो ही नहीं सकता. इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. People from all parts of the country and world come to visit Delhi. There ऐसे ही हो रहा, there are many historical buildings है, it means plural है, तो R हो जाएगा. There are many historical buildings here. Last year, अब last year जैसे ही आएगा वो past indefinite में जाएगा. Last year I, fourth number 4, I second form. तो लास्ट ईयर आई विजिटेड, जब भी टुमारो हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो, तो फ्यूचर में जाएगा. लास्ट हो, अगो हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा. सेकंड फॉर्म देखेंगे तो लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली. आई ऑल्सो वाज्ड, क्या, आई ऑल्सो वाज्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010. ऑलराइट. नाउ ही, अल्सर, स्टार्टिंग विद वॉल साउंड, तो एन होना चाहिए, यहाँ है एन. He has an ulcer on his leg. The teacher met the students
मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेड के बाद वी आता है। ही मेड मी डांस, आई मेड हिम राइट, ही मेड मी सिंग, लाइक दिस। तो द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, लोगों को, ये टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या करवाया, रिपीट करवाया, ठीक है। तो रिपीट V1 हो गया। रिपीट द लेसन। He tried to prevent me, prevent के बाद ना आई फ्रोम लगता है, चूंकि उसके बाद जो आईएनजी फॉर्म हो तो फ्रोम। प्रिवेंट मी फ्रॉम है क्या, यस इट इज हियर। प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी। रिवर्स आर कंसिडर्ड होली, कहाँ, इंडिया में, इन इंडिया, राइट, इंडिया में, इन इंडिया। देयर हैज बीन अ पॉपुलर सर्वे, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स का मतलब ऑफ है कहीं, ऑफ, करेक्ट। सो दिस वे यू ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सेंस। नाउ ही इज अवर्स मतलब अगेंस्ट, अवर्स इज फॉलोड बाई टू, टू इज हियर, राइट। प्लेइंग फुटबॉल, द ट्रेन वॉज डिरेल्ड, ट्रेन जो है डिरेल्ड पलट गया। नो वन वॉज हर्ट मतलब पलट तो गया लेकिन किसी को चोट नहीं आई, कंट्रास्ट। लेकिन तो बट बिल्कुल है। नो वन वॉज, या वी स्टेड पास्ट में जा रहा, वी स्टेड कश्मीर फॉर 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह के लिए रुके, ओके। कश्मीर में इनटू क्या होगा, व्हेन इट शोज मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तब इनटू। जैसे आई एम पुटिंग माई हैंड इनटू द पॉकेट, ठीक है, तो ये इनटू हो गया, राइट। तो ये इनक्लोज्ड एरिया में आई एम इन द रूम, राइट, ओके। ही इज कमिंग इनटू द रूम, बाहर से अंदर आ रहा तब इनटू, तो इन इज करेक्ट, ओके। देन आफ्टर फोर्थ में आई ब्लैंक ऑफ हिज अराइवल यस्टरडे। अब यस्टरडे है मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, आई मीन सेकंड फॉर्म। कहेंगे सेकंड फॉर्म में हियर्स बिल्कुल नहीं, हैड हर्ड बिल्कुल नहीं। आई हर्ड ऑफ हिज अराइवल यस्टरडे, बिल्कुल सही। आई नो अ प्लेस वेयर, जहां, मैं एक प्लेस के बारे में जानता हूं जहां ब्लैक रोजेस ग्रो, वेयर is there, all right। now the next one, the names of the applicants were, अब ये पैसिव में जा रहा है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, तो was were के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। the names of the applicants were listed, तो ये हो गया listed in the report and submitted to the manager, all right। last year I क्या हो जाएगा, last year I लास्ट वीक है भैया, लास्ट वीक इट रेन हेवली एंड माई हाउस वॉज फ्लडेड। अब यहां पे क्या है ना कि सिचुएशन है, लास्ट वीक में हैवी बारिश हुई थी और मेरा घर जो है पानी से भर गया था। तो लास्ट वीक इट हैड रेन्ड, राइट। ये कोई कंडीशन है, टाइम जब भी मेंशन हो, कंडीशन मेंशन हो, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ओके। अगर नहीं होता तो पास्ट इंडेफिनिट में। सो हैड रेन्ड विल बी मोर अप्रोप्रिएट हियर। द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर क्या किए, क्रिएट किए, क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोस्टर। द स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू कश्मीर इन द समर ब्रेक, समर ब्रेक में स्कूल कर रहा है, ठीक है। तो इज ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपके फ्यूचर का भी दे रहा, ऑर्गेनाइजिंग। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, और इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। बेटर इज द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू कश्मीर इन द समर ब्रेक, ये प्लानिंग है, इसलिए कंटिन्यूअस। जैसे आप कार खरीदने वाले हो, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू परचेज अ कार, सो आई विल परचेज अ कार। अगर प्लानिंग आपने कर रखी है, ठीक है, देन यू विल से प्री प्लानिंग है तो आई एम गोइंग टू परचेज अ कार। अगर प्लानिंग नहीं है, आप फ्यूचर में ऐसे सोच रहे हो ऐसे ही रैंडमली, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लानिंग, ठीक है। यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव मेड एनी प्लान, यू डोंट हैव मेकअप, यू हैव नेवर मेड अप योर माइंड कंप्लीटली, ठीक है। तो देन यू विल से आई विल आल्सो परचेज अ कार, ठीक है। इट्स नॉट कंफर्म्ड, बट व्हेन यू हैव प्लान्ड समथिंग देन ये कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट, द टीचर ब्लैंक कंप्लीट द प्रेपरेशंस फॉर द फंक्शन बिफोर। अब ये क्या है, बिफोर द टर्म एंडेड। मैंने बताया था कि जब दो एक्शन हो, ठीक है,
दो एक्शन हो तो जो काम पहले होगा दैट विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राइट। आई हैड एक्सप्लेन्ड बिफोर यू आस्क्ड। सो यहां बिफोर द टर्म एंडेड, तो यहां क्या हो जाएगा, द टीचर हैड completed the teacher had completed the preparations for the function before the term ended। टर्म के एंड होने के पहले प्रिपरेशन हो चुका था। ओके, इट रेन्ड सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। जब भी, जैसे एक कंटिन्यूअस एक्शन है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, इट इज कंटिन्यूअस एक्शन। लेकिन अब इसको टाइम दिखाना है कि पास्ट से, काफी समय से लगातार हो रहा। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 20 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 22 years। ठीक, ऐसा जब होगा, कंटिन्यूअस एक्शन जब दिखाना होगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, राइट। सो देन इट विल गो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो जाएगा इट हैज बीन, it has been raining since yesterday, all right, since yesterday। okay, we complete the course by next year। याद रखो, इसमें ना अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, by next year, by next week, ऐसा जब होगा तो ये नहीं कि we will complete the course by next year, नहीं, जब भी ऐसा होगा by करके लगा होगा ना, तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाओ, ठीक है। तो we या तो लिखो we shall या तो लिखो we will have completed, we will have completed the course by next year, we will have completed the course by next year, we will have purchased a car by next year, ऐसे। Now next one, what is there, this is also very simple। इसमें क्या होता है ना, एक फॉर्मेट दिया होता है, लेटर का फॉर्मेट टाइप से दिया होगा, और उसमें fill in the blanks हो, जैसे डियर सर, I would like to request for permission to participate in the forthcoming inter-school cultural meet. I interest in taking part in the dance drama। मतलब I am interested in taking part in the dance drama, right। Now see, this is with reference to committee's letter of recommendation। ये प्रेजेंट में जा रहा है, दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट। कई सारे बुक में ना इसमें हाईलाइटेड दिया हुआ है, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर विल बी हाईलाइट्स। व्हाई हाईलाइट्स? because this is in present tense, it is referring, so it will actually be correct to mention present, I mean highlights। this is with reference to committee's letter of recommendation that highlights the nominations for safe residential area award for this current year। ठीक, तो ये प्रेजेंट में जाएगा। अक्सर ये कई जगह मिस्टेक दिया हुआ है। इनक्लोज्ड इज द रिपोर्ट दैट, इसमें भी समराइज दिया था, जबकि होना चाहिए प्रेजेंट में। इनक्लोज्ड इज द रिपोर्ट दैट summarizes the study conducted on the impact of climate change on crop yield in the region। all right, now moving on to the next। now the upma recipe was delicious that I couldn't barely stop। barely तो पहले से नेगेटिव सेंस में जाता है, barely हो, rarely हो, barely हो, seldom। जैसे बोलते हैं कि do you go to temple, I seldom go to temple, मतलब ना के बराबर। I rarely go to temple, I barely go to, I hardly, ऐसे। तो the उपमा रेसिपी was so delicious that I couldn't नॉट की जरूरत नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, couldn't, और करेक्शन में could। I could barely stop myself from having a second helping, बहुत मुश्किल से रोक पाया। Now our latest software solution is designed, design के बाद 4 नहीं लगता, design is followed by 2, right। there is a significant correlation of low income and high क्राइम रेट्स। अब ये दो के बीच का ये रिलेशन बता रहा है, तो ऑफ नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, जब भी दो के बीच का रिलेशन होगा तो बिटवीन, दो से ज्यादा होगा तो अमॉन्ग, तो हो जाएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन
बिटवीन लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स, तो यहां ऑफ और यहां between. Now, latex was a natural polymer found beneath the bark of a nest. अभी भी तो पाया जाता है मैच्योर रबर ट्री में, तो इसलिए was कहां से होगा, ये is हो जाएगा, राइट. वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ. वॉज क्या, अभी तो आपने इंदौर के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा. वॉज कहां से, इज है. केवल इंदौर के बारे में नहीं, हर जगह के लिए ये वाटर इज. तो water is vital to human health and fitness is. Now the children were exciting when they saw the leopard. The children were exciting when they saw the leopard. Were excited. Exciting नहीं, ये हो जाएगा आपका excited. Children were excited when they saw the leopard. All right. Now the dog has eaten his food before the trainer arrived. अब फिर से भाई, बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड, मैंने बताया ना कि जब भी दो एक्शन हो पास्ट में, तो जो एक्शन पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दें, तो क्या हो जाएगा, द डॉग हैड, हैज की जगह यहां हैड. द डॉग हैड ईटन हिज फूड, डॉग ने फूड को पहले ही खा लिया था. बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड, ट्रेनर के पहुंचने के पहले डॉग ने फूड को खा लिया था. द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स. The company aimed at increasing authority in areas frequently. अच्छा, जहां भी क्लाइंट ज्यादा विजिट करते हैं, कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी, वहां अथॉरिटी बढ़ाने पर एम किया. तो ये एम्ड नहीं होगा बल्कि एम्स होगा. इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, तो एम्स, द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग, करेक्ट. ओके. वर्ल्ड वाइड ट्रेवल्स पीवीटी लिमिटेड बिलासपुर सिवाना फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है. देयर आर सच वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड्स भी नहीं बोलते, इंफॉर्मेशन भी नहीं बोलते, ठीक है, चॉक्स भी नहीं बोलते. देयर आर सेवरल वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल जनरली, ठीक है. अगर मान लो इसको बनाना होगा, क्या हो जाएगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां एस कट जाएगा, यहां पे सिंपली हो जाएगा इंफॉर्मेशन. Information, correct. Now the ship Titanic and her fate continues to fascinate the imagination of the people. The ship Titanic and her fate. Her fate कैसे, कोई गर्ल थोड़े ना है, तो ये her is wrong, its will be correct. I hope you might have understood. See, the concept is very important to know to solve these questions. If your concept is clear, believe me, you will be able to solve any kind of grammatical exercises. So see you there in the next video.